सोचिए, आप एक घने कोहरे से ढके रास्ते पर खड़े हैं। सामने पहाड़ों की ऊंचाई में लहराते चाय के बागान, दूर कहीं से आती हुई टॉय ट्रेन जिसकी आवाज़ आपको कुछ ऐसी सुनाई देगी। ठंडी हवा में घुली ताज़ा चाय की खुशबू। ये कोई कहानी नहीं, ये है दार्जिलिंग। 6,700 फीट की हाइट पर लोकेटेड दार्जिलिंग ईस्टर्न हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों में बसा हुआ है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ के इन ऊंचे पहाड़ों में भी ट्रेन चलती है। और इसी वजह से यहाँ पर है इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। कभी ब्रिटिशर्स की समर कैपिटल रही ये हिल स्टेशन आज भी अपनी पुरानी विरासत, तिब्बतन कल्चर और मंत्रमुग्ध कर देने वाले नज़ारे से हर किसी को अपना दीवाना बना देती है। दार्जिलिंग एक जगह नहीं बल्कि ये एक एहसास है। यहाँ के वादियों में कहानियाँ बसती है और हर कोना एक नया किस्से को जन्म देता है। ऐसा ही एक किस्सा है दार्जिलिंग के टॉय ट्रेन का भी। इंडिया की हाईएस्ट रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जहां आपको सालों पुराने स्टीम इंजन बस ऐसे ही रोड पर घूमते हुए दिखते हैं, जिसमें से कुछ स्टीम इंजन तो 100 साल से भी पुराने हैं। वहीं ट्रैक भी काफ़ी छोटा है और इसके छोटे से ट्रैक की वजह से ही इसे टॉय ट्रेन कहा जाता है। और ये एक ऐसी टॉय ट्रेन है जिसमें बच्चे के साथ साथ बड़े भी बैठना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रेन की जर्नी है ही इतनी खास। इन ट्रेन का स्टीम इंजन भले ही पुराना हो, पर इन ट्रेन में लगे हैं नए विस्टाडोम कोचेस, जिसमें आपको हर साइड का व्यू दिखाई देता है। इन ट्रेन जर्नी में टॉय ट्रेन बतासिया लूप से भी गुजरती है, जो एक 360 डिग्री मोड़ है, जिसका यूज़ ट्रेन के ऊपर चढ़ने के लिए किया जाता है। और ये व्यू काफ़ी अमेजिंग होता है। और इस पॉइंट में एक युद्ध स्मारक भी है, जो इंडियन सोल्जर की शहादत को डेडिकेटेड है। ये ट्रेन पूरे दार्जिलिंग की गलियों से निकलती है, जिसमें कभी किसी के घर के पास से तो कभी किसी दुकान के या मार्केट के एकदम करीब से। फिर भी आज तक इस ट्रेन से एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। इसलिए तो ये ट्रेन जर्नी इतनी खूबसूरत होती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दार्जिलिंग में इस टॉय ट्रेन से भी पुराना और एट्रैक्टिव कुछ है ही नहीं, तो आप गलत हो, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो 100 साल से भी पुरानी है। वो है यहाँ की चाय। करीब 1800 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र में पहली बार चाय का पौधा लगाया। और यहाँ के इतने अच्छे क्लाइमेट और एल्टीट्यूड की वजह से ये चाय इतनी अच्छी क्वालिटी में बनी और जल्द ही वर्ल्ड फेमस हो गई। आज दार्जिलिंग में हर साल 10 मिलियन किलोग्राम चाय प्रोड्यूस की जाती है, जो 17,500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और दार्जिलिंग की चाय अपनी क्वांटिटी की वजह से नहीं, अपनी क्वालिटी की वजह से फेमस है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि दार्जिलिंग की चाय दुनिया में कहीं और उगाई या बनाई नहीं जाती, इसलिए यहाँ की ज़्यादातर चाय एक्सपोर्ट की जाती है। जिसमें से एक तो इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव चाय में से एक है, जिसका नाम है सिल्वर टिप्स इंपीरियल टी, जिसके 1 किलोग्राम की कॉस्ट 1.5 लाख रुपए है। इसे मगईबरी टी स्टेट में तैयार किया जाता है। जिस तरह से दार्जिलिंग की चाय अपनी बेमिसाल खूबसूरती और अनोखे स्वाद के लिए जानी जाती है, ठीक वैसे ही यहाँ के नज़ारे भी जादू से कम नहीं है। और जिस नज़ारे का लोग सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं वो है यहाँ का कंचनजंगा। और मौसम साफ हो तो कई सारी पिक्स मिलकर आपको स्लीपिंग बुद्धा फॉर्मेशन की तरह भी दिखाई देती है और इसका काफ़ी खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। और अगर आप टाइगर हिल पर खड़े हो तो फिर बात ही क्या, यहाँ का जो सनराइज का व्यू है वो तो काफ़ी अमेजिंग है। दार्जिलिंग एक अपने आप में ही एक अनोखी जगह है, जहाँ लोगों की चहल पहल भी है, तो कई ऐसी जगह है जहाँ आपकी सांसें भी आपको सुनाई देती है। एक अनोखे बुद्धिस्ट कल्चर की झलक, अनोखी भाषा और बहुत कुछ, ये अपने आप में ही एक अनोखी दुनिया है।